आइए आज हम आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप निरोगी रहें तथा सुखी रहें। इसी क्रम में मैं आज का टॉपिक बनाता हूँ कि बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में तथा गर्मी के मौसम में कौन कौन सी वस्तुएं खानी चाहिए और किस प्रकार की वस्तुएं खानी चाहिए। जैसा कि हमारे महर्षियों ने मौसम अर्थात ऋतु के हिसाब से खाने पीने की सलाह दी है, जिससे कि हमारा वात, पित्त और कफ तीनों का समन्वय बना रहे। जैसे कि सर्दी के दिनों में तिल से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और अधिक से अधिक लोग तिल से बने व्यंजन खाते भी हैं। और सर्दियों में आप जितने भी भोजन बनाते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा गरिष्ठ होता है, अर्थात देर से पचने वाला, देर से पचता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। और यदि आप गुजरात से हैं तो यहाँ सर्दियों में अड़दिया बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है। शायद इससे अच्छा व्यंजन और दूसरा नहीं हो सकता है। अब यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार से विशेष पकवान बनाए जाते हैं सर्दी के मौसम में। उत्तर प्रदेश में भी उड़द से बने कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन यदि महसूस करें तो यह सब भारी है, अर्थात गुरुत्व है, इसमें देर से पचने वाला होता है। वाघभट्ट जी ने एक शब्द बड़े सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया है, जिसे भारी वस्तुओं को उन्होंने यूज किया है गुरुत्व शब्द नाम देकर, अर्थात गुरुत्व वाले पदार्थ, अर्थात भारी व्यंजन जो आसानी से नहीं पचते, धीरे धीरे पचते हैं। लेकिन जिन दिनों में यह हम लोग खा रहे हैं सर्दियों के मौसम में, उन दिनों में यह अच्छा है कि धीरे धीरे पचने वाला भोजन ही खाया जाए और वही भोजन खाया जाए जो धीरे धीरे पचे, देर से पचे, क्योंकि यह ठंडी के दिन होते हैं। तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित्त जो है वो थोड़ा कम होता है, वात बढ़ा रहेगा और कफ सबसे ज़्यादा बढ़ा रहेगा। ठंडी में तो कफ सबसे ज़्यादा बढ़ा रहता ही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि खांसी या फेफड़े संबंधी समस्त रोग ठंडी के मौसम में ही तेज़ी से बढ़ता है। इसका मतलब कफ का असर जठराग्नि पर बना रहता है। तो जब जठराग्नि में कफ का असर ज़्यादा होता है तो जठराग्नि भी थोड़ी कम रहती है, थोड़ी धीमी रहती है। जो गर्मियों के दिनों में जठराग्नि भड़कती है, जठर की अग्नि, जठराग्नि मतलब जठर प्लस अग्नि, संस्कृत शब्द है जठराग्नि, जो कि थोड़ा सर्दियों में कम रहती है और गर्मी के मौसम में तेज़ी से भड़कती है। तो इस प्रकार से ठंडी के मौसम में हमारी जठराग्नि कफ के प्रभाव में रहती है। तो हम इस प्रकार का भोजन खाएं जो तुरंत पचने वाले नहीं होते हैं, धीरे धीरे पचने वाले होते हैं, ताकि जठराग्नि उसके साथ अपनी गति का मेल कर सके। ऐसा समझ लो जठराग्नि कम होती है तो खाए जाने वाला खाना कम गति से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए तो आयुर्वेद के अनुसार यह तय किया गया है कि सर्दियों के दिनों में तिल का खाना है, सर्दियों के दिनों में मूंगफली खानी है, सर्दियों के दिनों में उड़द खाना है और सर्दियों के दिनों में घी सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा कि सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छा होता है। यही दिन मतलब सर्दी का दिन। उड़द भी इसी समय तैयार रहता है, मूंगफली भी इसी समय तैयार रहती है, चना भी इसी समय तैयार होता है, चने का साग भी इसी समय सर्दियों में तैयार होता है। सर्दियों में भोजन का मेल इसलिए आयुर्वेद के अनुसार बना कर रखा गया है। बथुआ का साग, अन्य हरी पत्तीदार साग सर्दियों में खानी चाहिए। अब
गर्मियों के दिनों में इसका उल्टा होता है। गर्मियों के दिनों में आपका पित्त भड़कता है, अर्थात अग्नि बढ़ जाती है। तो आप ऐसा भोजन खाओ जो जल्दी से पच सके। अब हम बारिश के दिनों में चलते हैं कि बारिश के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए ऋतु के हिसाब से। तो बारिश के दिनों में वात, पित्त और कफ लगभग सामान्य रहते हैं, सम रहते हैं। पित्त जो है वो कम रहता है। तो बारिश के दिनों में ये कहा जाता है कि भैया सबसे हल्का भोजन खाओ, क्योंकि बारिश के दिनों में उस समय पित्त सबसे कम होता है। और कई बार तो कहते हैं कि एक ही बार खा लो तो अच्छा है बारिश के दिनों में। और जैन समाज वाले तो जानते ही हैं कि बारिश के दिनों में ऐसा खाना तो आप खा ही नहीं सकते जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक होने से बारिश में हमें अन्य रोग पैदा हो सकते हैं। हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा बारिश में अधिक होती है और हरी पत्तेदार सब्जियों में असंख्य कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिससे जैन समाज वाले मानते हैं कि हमारे द्वारा हरी पत्तेदार सब्जी खाने से असंख्य अहिंसा हो जाएगा, असंख्य जीवों को हमारे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार से जैन समाज के साधु संत हमेशा बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से रोकते हैं। और हमारे साधु संतों ने हमारे ऋतु के हिसाब से हम कैसे स्वस्थ रहें इस पर विशेष ध्यान दिया है। हम यह मानते हैं कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, विशेषतया हम निरोगी रहें। इसी प्रकार से आगे लोग पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब हमारे समाज में क्यों शब्द का चलन बहुत अधिक हो गया है। क्यों शब्द ऐसा है, जब तक हम उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करते तब तक कोई बात को सुनता ही नहीं है और मानता ही नहीं है। लेकिन हमारा आयुर्वेद पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। हमारे महर्षि ऋषि मुनि जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों पुराणों की रचना की है, वह पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सारी वस्तुओं को हमारे लिए किस प्रकार उपयोग में लिया जाए ऐसा विश्लेषण करके गए हैं। तो अपने देश में वाग्भट जी के अनुसार वात की चिकित्सा अच्छी रहे, इसलिए उन्होंने हमेशा यही समझा कि किस ऋतु में क्या चीज़ खानी चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखकर हमारे लिए सारे भोज्य पदार्थ श्रेणी क्रम में सूचीबद्ध कर रखा है, जो कि आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।